टिकट कटने पर छलके श्रुति चौधरी के आंसू, मंच से बोली, हमने पार्टी का झंडा उस वक्त उठाया जब कोई तैयार नहीं था। बाजी कोई और मार गया, पर हमें आगे की तैयारी करनी है। बेटी की टिकट कटने पर किरण चौधरी ने दिखाए तीखे तेवर, इशारों में पूर्व सीएम हुड्डा और रावदान सिंह पर साधा निशाना। बोली, हम उनमें से नहीं जिन पर हजारों करोड़ रुपए के केस हो, हमने इनकी तरह ना सीएलयू से कमाई की। जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष निशांत सिंह होंगे कांग्रेस में शामिल। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान की मौजूदगी में थामेंगे कांग्रेस का हाथ। डॉक्टर अरविंद शर्मा के राजनीति से संन्यास वाले बयान पर दीपेंद्र हुड्डा का वार। बोले, अब जो करना है जनता को करना है, अब कहने से बात नहीं बनेगी। 5 साल में क्या किया उसका हिसाब जनता के बीच रखना होगा। दिल्ली में कांग्रेस को लगा एक और झटका। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा। पीएम मोदी का विरोधियों पर तीखा हमला। बोले, इंडिया अलायंस की 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाने की प्लानिंग। कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के सोने चांदी की करवाएगी जांच। मंगलसूत्र विवाद पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को फिर घेरा। कहा, एक अंकल दरबार लगाकर दे रहे हैं ज्ञान, कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र चोरी कर लेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज दोपहर 1 बजे बरनाला में मीत हेयर के लिए करेंगे रैली। शाम को लुधियाना में करेंगे रोड शो। लॉरेंस बिश्नोई पर लगा मकोका। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में महाराष्ट्र पुलिस ने लगा सख्त कानून। 2 बाइक सवारों ने सलमान के घर पर की थी फायरिंग। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्पेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस में एक और दिग्गज नेता की घर वापसी हो रही है। जी हां, जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष निशांत सिंह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कल वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष निशांत सिंह। चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय में उनकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के दौरान पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहेंगे। हाल ही में निशांत सिंह ने जेजेपी को अलविदा कहा था, तब से अटकलें थी, कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। अब अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। कल वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जेजेपी के अध्यक्ष थे निशांत सिंह और अब कांग्रेस का कुनबा बढ़ता हुआ। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित उदानी इसी खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। अंकित, कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, एक और दिग्गज नेता हरियाणा कांग्रेस में कल शामिल होंगे। निशांत सिंह कल कांग्रेस का हाथ थामेंगे, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, निशांत सिंह जो है बड़े ही दिग्गज नेता है और टोहाना से संबंध रखते हैं। टोहाना से वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निशांत सिंह जो है उन्होंने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहा था अभी कुछ ही दिन पहले, और उस समय उन्होंने कहा था कि मैं अपने समर्थकों से बात करके अगला डिसीजन लूंगा। अब उन्होंने तय किया है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और वही कल उनको ज्वाइन करवाते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि लगातार नेताओं का रुख कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है और लगातार कांग्रेस की ओर नेता ज्वाइन करते जा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी से लगातार नेता छोड़ रहे हैं। कल भी जो चरखी दादरी में युवा जो जननायक जनता पार्टी है उसके प्रदेश प्रधान महासचिव थे रब्बू पवार, उन्होंने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। तो लगातार जो है वो ज्वाइनिंग हो रही है। कोई जो जननायक जनता पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं, जजपा को लोग छोड़ रहे हैं, नेता छोड़ रहे हैं। अगर टोहाना की बात करते हैं तो टोहाना से भले ही जेजेपी का बड़ा चेहरा कल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, उधर जो पूर्व मंत्री हैं देवेंद्र बबली, उनके भी हमने सोशल मीडिया के जरिए ये समझ गए थे कि वो भी जल्द ही अपनी पार्टी बदल लेंगे।
टोहाना से अगर सियासी समीकरणों को समझें, यहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें क्या बढ़ जाएंगी, क्योंकि पूर्व मंत्री परमवीर सिंह वहीं से चुनाव लड़ते रहे हैं। अब इतने बड़े दिग्गज नेता अब फिर घर वापसी करें, क्योंकि कांग्रेस से ही नाता रहा निशान सिंह का, अब फिर से कांग्रेस में आएंगे, तो टोहाना विधानसभा पर क्या समीकरण देखें? बिल्कुल, टोहाना अगर विधानसभा की बात की जाए तो वहां से सबसे पहले सुभाष बराला, जो कि अब राज्यसभा में जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी खत्म हो जाती है विधानसभा चुनाव के लिए। अब देवेंद्र बबली हैं, जो कि जननायक जनता पार्टी में आया है अभी, क्योंकि विधायक हैं, तो अभी लगता नहीं है कि वो अभी जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहेंगे, लेकिन उनका ये समझा जाए कि वो अलविदा कह चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। और मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे मनोहर लाल, उनके साथ उनकी काफी नजदीकियां हैं, तो भाजपा में वो जरूर जो लगता है कि चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे भाजपा की टिकट पर। और परमवीर सिंह की उम्र हो चुकी है, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस उन पर दाव ना खेल करके निशान सिंह जो शामिल हो रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, निशान सिंह पर एक बार दाव खेल सकती है टोहाना से, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला रोचक रहेगा अगर निशान सिंह और देवेंद्र बबली आमने सामने चुनाव के अंदर आते हैं विधानसभा के अंदर, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी में रहे हैं और लंबे समय तक 4.5 साल तक दोनों ने एक ही पार्टी में रह के जो राजनीति की है। अब आने वाले 2019 में भी जिस तरीके से देवेंद्र बबली को टिकट दिया जेजेपी ने, उस वक्त भी प्रबल दावेदार थे निशान सिंह, लेकिन देर हो गई थी। देवेंद्र बबली ने को जब टिकट दिया गया था तो निशान सिंह की सहमति से ही दिया गया था, क्योंकि निशान सिंह ने उस समय चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो लेकिन अब 2024 के अंदर एक बार लग रहा है कि उनकी फिर से एक आस जगी है, एक उम्मीद जगी है, तो इसलिए वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए। तो कल कांग्रेस का हाथ थामेंगे जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष निशान सिंह। लंबे अरसे बाद, कई सालों के बाद फिर से उनकी घर वापसी हुई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टिकट कटने पर श्रुति चौधरी के आंसू छलके हैं। मंच पर जब वो संबोधित कर रही थी, उस वक्त श्रुति चौधरी भावुक हो गई और इस भावुकता के बीच उन्होंने कहा कि मेरी आंखें कमजोरी से नहीं बल्कि भावुकता से नम हुई हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से श्रुति का इस पर पार्टी ने टिकट काट दिया है। राव दान सिंह को यहां से पार्टी ने टिकट दिया है। इसी बात को लेकर समर्थकों के बीच मां बेटी कल पहुंचे थे और समर्थकों के बीच जब वो संबोधित कर रही थी, उसी दौरान श्रुति चौधरी भावुक होती हुई नजर आई। कहा कि हमने पार्टी का झंडा उस वक्त उठाया था जब कोई तैयार नहीं था। मैं और काम करना चाहती थी, पर आप ना डरे, निराश ना हो, मैं आगे भी काम करूंगी। ये अग्नि परीक्षा है, हमें इससे आगे बढ़ना होगा। राजनीति में समय के हिसाब से एक दूसरे को पटखनी देते हैं। बाजी कोई और मार गया, पर हमें आगे की तैयारी करनी है। तो पटखनी जो दी है इस बार राव दान सिंह ने दी है। हुड्डा खेमे से आते हैं। श्रुति का टिकट काटकर इस बार राव दान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से। मेरी आंखें नम होती हैं तो ये भावुकता से होती है, कोई कमजोरी से नहीं। आप लोग मेरी आत्मा में बसे हुए हो। बाजी किसी और ने मार ली, लेकिन तैयारी अब करेंगे ताकि आगे हमारा क्षेत्र, हमारे लोग पीछे नहीं रहे। मैं हमेशा के लिए आपके साथ खड़ी हूं। एक एक वचन जो मैंने एक एक भाई और बहन को दिया है, मैं उस वचन को अपने जीवन में परमात्मा मुझे इतना लायक बनाए और आपका साथ बना रहे उस एक एक वचन को पूरा कर। बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने के बाद किरण चौधरी भी तलख तेवर दिखाती हुई नजर आई। हुड्डा और दान सिंह पर दहाड़ती हुई नजर आई हैं किरण चौधरी। बेटी की टिकट कटने पर उनके तेवर अलग ही नजर आ रहे हैं। कल समर्थकों के बीच कहा कि जो हुआ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। ये लड़ाई तब होती है जब सोचते हैं
कि कोई आगे निकल जाएगा। हमने ईमानदारी से काम किया, कोई एक पैसे का आरोप हम पर नहीं है। और यहाँ किरण चौधरी ने इशारों में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला किया। कहा कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन पर हजारों करोड़ रुपए के केस हो। हमने इनकी तरह ना सीएलयू से कमाई की, ना विदेशों में करोड़ रुपए रखे हैं। इशारों में से, लेकिन उनके निशाने पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। उन्हीं केसों का हवाला देते हुए कहा कि उन पर 1 रुपए तक का मुकदमा दर्ज नहीं है, आरोप तक नहीं है। हम उनमें से नहीं हैं जिन पर हजारों करोड़ रुपए केस दर्ज। हमने इनकी तरह सीएलयू से कमाई नहीं की। जो हुआ वो आप सबके सामने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग सब समझदार हैं, सब जानते हैं। ये लड़ाई तब होती है जब कोई ये समझे कि हमारे से आगे ये जा सकते हैं। और हम किस लिए लड़ते? हम लड़ते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा जो इलाका है उसके अंदर विकास हो, एक एक कार्यकर्ता का भला हो और उसकी आवाज आगे सुनी जाए और वो आगे बढ़े। कोई एक आदमी उंगली उठाकर लांछन नहीं लगा सकता। हम उनमें से नहीं हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ों के केस लगे हुए हैं, जिनके बच्चे भगोड़े घोषित होते हैं, जो हर तरीके से कहां उठकर और किस तरह से उठे हैं, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे करे हैं। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर सीएलयू लगाकर खूब कमाई करी है। हम यहां पर केवल और केवल सेवा, निजी तरीके से अपने लोगों की भलाई के लिए मैं और श्रुति सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करते हैं। जिस तरीके से किरण चौधरी ने तेवर दिखाए हैं, लगता है कांग्रेस की लड़ाई लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी। जो कांग्रेस के अंदर लड़ाई चल रही वो दूर तक जाएगी। अगली खबर आपको बताते हैं, रोहतक लोकसभा सीट पर भी मुकाबला बेहद रोमांचक हो चुका है। डॉक्टर अरविंद शर्मा के राजनीति से संन्यास वाले बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने वार किया है। कहा कि अब जो करना है वो जनता को करना है, अब कहने से बात नहीं बनेगी। 5 साल में क्या किया उसका हिसाब जनता के बीच रखना होगा। जनता सब जानती है झज्जर रोहतक का विकास किसके समय में हुआ। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो रोहतक लोकसभा सीट से एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बयान दिया था कि वो विकास करवाएंगे, मेट्रो को झज्जर रोहतक तक लेकर आएंगे, वरना अगर वादा पूरा नहीं होता तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसी बयान पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह पलटवार किया। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इलाके के लिए कुछ नहीं किया, ये पलटवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। शर्मा ने अगली योजना में झज्जर तक मेट्रो लाने का वादा किया था। कहा वादा पूरा नहीं करूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बहुत लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बड़े बहुमत के साथ हम जीतेंगे और कांग्रेस 10 की 10 सीट हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि एक बार और जीता दो, कि इस बार जीत गया तो झज्जर तक मेट्रो रेल नहीं, अगर नहीं आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए ये अब वो क्या कह रहे हैं, पिछले 5 साल उन्होंने क्या किया। अब तो जो उनका 5 साल लोगों ने समय दिया था, जो उन्होंने किया उसके आधार पर लोग फैसला करेंगे। कहने से तो अब कोई बात बनेगी नहीं। चुनावी रण में अब बयानबाजी तेज होती जा रही है। एक बार फिर से पूर्व सीएम मनोहर लाल ने सियासी विरोधियों पर जमकर निशाने साधे हैं। कहा कि हरियाणा में जो कथित शराब घोटाला, उस पर जो सवाल उनसे पूछा गया, क्योंकि लगातार यही मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, इस सवाल के जवाब में कहा कि अगर शिकायत आई तो जांच करेंगे, चाहे मेरे खिलाफ भी शिकायत क्यों ना आ जाए। शराब घोटाले का आरोपी जेल में बैठा है, मुख्य सूत्रधार है केजरीवाल। जब कथित
शराब घोटाले हरियाणा का जिक्र हो रहा था, सवाल पूछा जा रहा था तो उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर कहा कि शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल जेल में बैठा है। कांग्रेस की लीडरशिप ऐसी कि किसी का वोट देने का मन तक नहीं करता। भाजपा की जीत का पहला श्रेय पूर्व सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया तो दूसरा राहुल गांधी को, और इस बयान के जरिए उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा तंज कसा है। दिव्यांशु बुद्धिराजा की चुनाव में फाइल खोलने के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि पुलिस का काम है, केस हमने नहीं खोला, लोगों ने अपने आप निकाला है। घोटाला जो जिसने किया है वो जेल में बैठा है, ठीक है ना। और मुख्य सूत्रधार शराब घोटाले का अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि शराब घोटाले का मुख्य सूत्रधार जो है केजरीवाल है। इसलिए केजरीवाल हरियाणा के हाँ, शिकायत कोई आएगी, किसी के खिलाफ भी आए, चाहे मेरे खिलाफ आए चाहे किसी और के खिलाफ आए, हम कभी भी जांच कराने में कभी हिचकते नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी होता है। इसलिए उन्होंने ही कहा, उन्हीं के साहबजादे ने कहा कि ऐसा ऐसा घोटाला हुआ, हमने कहा शिकायत लिख के देंगे, जिसके भी खिलाफ आएगी उसके खिलाफ जांच होगी। हमें मालूम है कि कांग्रेस को कैंडिडेट्स की बात नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप ऐसी है कि कांग्रेस को वोट देने का किसी का मन ही नहीं करता। अगर हमारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के देश में राज लाने के लिए अगर पहला श्रेय है तो वो तो जाता है हमारे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री है। और अगर मैं कहीं लाइट वेन में कहूं तो दूसरा श्रेय तो मैं राहुल गांधी को ही दे दूंगा। देखिए, ये पुलिस का काम है, हमारा नहीं है। पुलिस जो करेगी। उनके बारे में मैंने भी पढ़ा है कि वो पीओ हैं और पीओ के नाते से उन्होंने जो है कभी पुलिस में पेश नहीं हुए, कोर्ट ने पीओ घोषित कर रखा है। अब पुलिस क्या करेगी, उनका काम हमारा नहीं। हरियाणा कांग्रेस ने भी अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कुमारी सैलजा सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। आज वो सिरसा के दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की कुमारी सैलजा ने एक बार फिर से कहा कि मैं सिरसा के लोगों से आशीर्वाद लेने आई हूं। सिरसा जिला से मेरा पुराना नाता रहा है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। सरकार इन मुद्दों को लेकर आंख मूंद कर बैठी है। कड़वी सच्चाई से दूर भाग रही है भाजपा सरकार। कुमारी सैलजा कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं। एक बार फिर से विश्वास जताया है कुमारी सैलजा पर। अंबाला की बजाय उनको सिरसा लोकसभा से टिकट देकर भेजा है और आज वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। आज पूरा दिन सिरसा के दौरे पर रही। पार्टी ने मुझे यहाँ, क्योंकि अपना पुराना नाता रहा है, तो पार्टी का हुक्म हुआ कि लोकसभा चुनाव सिरसा से लड़ें। मुझे खुशी है कि फिर से यहाँ पर सिरसा के लोगों ने जो इतना प्यार और आशीर्वाद दिया था, फिर से यहाँ के लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए मैं आई हूँ। मैडम, 2 चरणों में जो चुनाव है, वोटिंग कम हुई है। वोटिंग हमारी 25 मई को सिरसा में, तब तक हम हर जगह पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास होगा, लेकिन हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वर्कर हैं, वो सब लोगों के पास जाकर उनसे वोट मांगेंगे, उनसे वोट की अपील करेंगे। आज के दिन के जो हालात हैं वो लोगों के सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए और मेरे लिए यहाँ पर वोट हम मांगेंगे, हाथ जोड़कर सबसे वोट मांगेंगे। मैडम, बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़े मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन सरकार आंख मीच कर बैठी है। उन्हें ये जो एक कड़वी सच्चाई उनके सामने मुंह बाए खड़ी है वो उन्हें नज़र नहीं आ रही, लेकिन लोग इस बात का एहसास इस सरकार को ज़रूर कराएंगे।